अकबर बीरबल की कहानी। तो चलिए आज भी अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाते हैं बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी उंगली डालकर तुरंत निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाएगा जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब मिला जो 1000 सोने के सिक्कों से के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहाँ पहरा दिया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा। तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानते पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इस इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुँचे। राजा ने देखा बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर खड़े एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लास सुधा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तो इस कहानी में अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे कौवों की गिनती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा, क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज़्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन चतुराई और बुद्धिमानी पर अकबर खुश हुए। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे मूर्ख चोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है? तो बीरबल ने कहा कि यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया, पकड़ा न जाए, और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तो अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाते हैं बीरबल और अंगूठी की चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अच्छी अंगूठी खो गई। वह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिनके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को सुनाते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तो कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे बुद्धि का घड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात पर नाराज़ हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कह दिया। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर में शरण ले ली। बीरबल अपना दिन का समय खेत में काम करके बिताया करते थे। कुछ समय बाद राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल
को खोजने के लिए अपने शाही सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें बुद्धिमत्ता से भरा घड़ा लाकर देगा तो उस व्यक्ति को हीरे से भरा घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास में के सभी गांव और बीरबल तक भी पहुंची। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने इस मामले में मदद करने का फैसला किया और 1 महीने के समय मांगा कि बीरबल ने एक घड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज डाला जो उसकी बेल समेत था। 1 महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार तक बढ़ गया और बीरबल ने उस घड़े को राजा के पास भिजवाया और उनसे कहा गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही घड़े को तोड़े बिना तरबूज बाहर निकाल सकता है। अकबर जान गए यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। और फिर क्या था, राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास वापस बुला लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है। सोच समझकर फैसला लेने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। धन्यवाद।